ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। सपने, ड्रीम्स, वो सपने जो रात को सोते समय देखे जाते हैं। दिन में भी देख सकते हैं मगर सोते हुए। खुली आंखों के सपने नहीं, बंद आंखों के सपने। वो सपने जो हमें कभी डरा देते हैं, कभी हमें अच्छे लगते हैं, कभी हमें लगता है कि हम इस चीज को जानते हैं। हम उन लोगों से मिलते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं, उन लोगों से भी जो मर चुके हैं और बड़ी दूर रहते हैं। उन जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम कभी गए नहीं, और उन जगह पे भी जहाँ पे हम आगे जाके फ्यूचर में जाके जाते हैं। और जब जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं तो इस बात को जानता था। कई सपने आपको होने वाली घटनाओं की पहले ही खबर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन सपनों की क्या सच्चाई है। सपने हमें क्यों आते हैं? सपनों का हमारी जो पुरानी घटी हुई घटनाओं के साथ कोई कनेक्शन है, या आने वाली घटनाओं की हमें कोई इंडिकेशन देते हैं? लंबा टॉपिक है, ज्यादातर आपको एस्ट्रोलॉजी से हटकर मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे चेक करें कि हमें किस तरह के सपने आएंगे। सपनों के बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन मिलती है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण हिंदुओं के 18 पुराण में से एक पुराण है। इसके बारे में अग्निदेव और वशिष्ठ के बारे में बीच में बात होती है सपनों के बारे में। भगवान राम लक्ष्मण और सीता को जब वो वनवास में थे तो सपनों का मतलब समझाते हैं, क्योंकि दोनों उस समय सपनों की वजह से काफी परेशान थे। अग्नि पुराण के अंदर सपनों का क्या मतलब है और कौन सा सपना क्या मतलब कन्वे करेगा, उसके बारे में बताया जाता है। उसको हम कवर करेंगे आगे। सपने फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन देने के लिए माने जाते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध जब पैदा हुई उस समय उनकी माता को जो सपना आया, भगवान कृष्ण जब पैदा हुए उनकी माता को जो सपना था, इवन क्रिश्चियनिटी में भी मदर मेरी, उनके सपने में क्राइस्ट, और उसके बाद जब उनको क्रूसीफाई किया गया तो कितने दिन के बाद आएंगे, वो भी एक सपने पे आधारित है। आज के समय में भी जो बुद्ध लोग हैं वो अपने दलाई लामा या उनकी अवतार की बात करते हैं या उन सिद्ध पुरुषों की बात करते हैं, वो कहाँ पे पैदा होंगे उनको अपने सपनों से रिलेट करके ही लेते हैं। वैष्णो देवी जो कि जे.एंड.के में एक माता है, उनका भी एक गडरिया के सपने के साथ कनेक्शन था कि ये वैष्णो देवी का मंदिर है। तो सपनों का हिंदू धर्म के अंदर और दूसरे धर्मों के अंदर भी काफी गहरा कनेक्शन रहता है। इसके बेस पे वो फ्यूचर इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट करते हैं। सपने भी बड़ी अजीब चीज होती है। सपनों में किसी अगर आप बच्चे से पूछें, उसको स्पाइडरमैन नजर आता है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन ही पूरा दिन घर पे टीवी पे देखता रहा है। डोरीमोन, स्पाइडरमैन, बच्चों का उसके जो सपनों का डायनामिक्स है, उसके अपने सर्कल का डायनामिक्स है। क्या उन सपनों का मतलब है? किसी यंग आदमी से पूछें जो सारा दिन टीवी देखता रहा है अपने इंटरेस्ट का, हो सकता है वो किसी सेलिब्रिटी के साथ एंजॉय कर रहा हो। किसी बड़े आदमी जो पाठ पूजा करता है उससे पूछे, उसको सपने में पाठ पूजा और भगवान ही नजर आ सकते हैं। सो हर आदमी के सपनों का लेवल डिफरेंट हो सकता है। किस स्टेज पे कौन से सपने देखे जाते हैं? सपने हम देखते हैं अपनी अनकॉन्शियस डिजायर्स और विशेस को पूरा करने। वो चीजें जो पूरी इंफॉर्मेशन हमने पूरे दिन के अंदर, पूरे टाइम के अंदर गेन की है, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, बॉडी और ब्रेन के फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए, और
साइकोथेरेपी के लिए अगर सपनों का रीजन समझने की कोशिश करें तो दो वजह से, फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट। जो बुरे सपने हैं जैसे कि फीवर है, पेन है, सपने देखने की वजह, कॉजेज ऑफ ड्रीम। कॉजेज ऑफ ड्रीम क्या है? मेंटल और फिजिकल स्टेट है। मेंटल एंड फिजिकल स्टेट में अगर मान लीजिए किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही, बीमार चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो उसको जो सपने आते हैं दर्द के, तकलीफ के, परेशानी के आते हैं। इनको आप ये कह सकते हैं कि जो ये सपने हैं ये इंड्यूस्ड है, ये उस एटमॉस्फेयर की वजह से, उस वातावरण की वजह से आ रहे हैं जिसके थ्रू वो इंसान निकल रहा है। ये डिस्टर्ब्ड माइंड के सपने हैं जिनका हो सकता है कि सच्चाई से या होने वाली घटनाओं से कोई रिलेशन ना हो। डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि जब वो जाग रहा था तो वो परेशान था, हॉस्पिटल में था, दर्द में था, तकलीफ में था, परेशानी में था। दूसरी डिस्टर्बेंस क्या है? वो उसके बारे में सोच रहा था। जागते समय वो इन चीजों के ऊपर अपनी कोशिश कर रहा था, उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई साइंटिस्ट है, जब वो सोता है तो उसके अंदर भी उसका दिमाग, अचेतन मन जो है वो उन चीजों का हल ढूंढने की कोशिश करता रहता है। तो जो सपने नींद में लिए जाते हैं मगर परेशानी के समय लिए जाते हैं, उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके अलावा वो सपने जो हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए है, हमारे दिल में कोई वासना बची हुई है। वासना कैसे हो सकती है? वासना कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ पहनने की, कुछ घूमने की। वो वासना जो किसी सेलिब्रिटीज, किसी लड़की लड़का, उसके साथ आप एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, वो वासनाएं भी ज्यादा मीनिंग कन्वे नहीं करती हैं। सपने जो सोते समय शांत मन से लिए जाए, शांत मन से सोते हुए जो सपने हैं वो आपका एस्ट्रल बॉडी को आपकी कैजुअल बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं। वो एस्ट्रल बॉडी को आपकी फ्यूचरिस्टिक चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं, पास्ट लाइफ कर्मों के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको कुछ होने वाली घटनाओं के बारे में इंडिकेशन देते हैं, अच्छी हो या बुरी हो। जब आप शांत मन से सोते हैं और आप सपना लेते हैं, उस आदमी से मिलते हैं जिससे आप कभी मिले नहीं, या उससे मिलते हैं जो आपका रिलेशन है, मर चुका है, आपके बुजुर्ग हैं, हो सकता है उनकी कुछ इच्छाएं बची हों, आपके कुछ काम उनके लिए पेंडिंग हो, वो आपको कुछ मैसेज कन्वे कर पाना चाहते हैं जिसको डिसाइफर आप नहीं करना है, कोई तीसरा आदमी उसको डिसाइफर नहीं कर सकता। तो चलो दोस्तों आगे जानेंगे हमारी बॉडी के क्या लेयर्स हैं, सपने कौन देखता है, सपने कैसे देखे जाते हैं, सपने पूरे होने का समय कब है।